लागना ये होता है जो वाणी की चोट लगे, और वाणी की चोट दिल दिमाग पे लगती है, वो अपनी अमिट छाप छोड़ देती है। कहने सुनने से काम नहीं चलता। इंसान बोलता कुछ का कुछ है, करता कुछ अलग है, सोचता कुछ अलग है। तीन क्रियाएं हैं, तीनों अलग करता है, सोचना, बोलना और करना। जो इंसान जैसा बोलता है वैसा अगर कर दे तो उसका क्या है? लागी का मतलब है जिसको शुरू में जो लगन लगती है, उस लगन को अगर वो अंत तक निभा दे तो उसका कोई वार पार नहीं है। लेकिन वह लगी शुरू में तो एक बार इंसान बहुत रुचि दिखाता है, लेकिन बाद में वो ढुलमुल होके और कई तो रास्ते से ही भटक जाते हैं। उन लोगों के लिए पलटू साहब कहते हैं, भाई जिस काम के लिए लगे उस पर लगे रहो। ये तो भक्ति मार्ग के लिए कहा है, लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो उसके लिए, सबके लिए एक प्रेरणा है कि जिस काम में लगे उसमें लगे रहो। एक वचन एक ही प्रकार का काम नहीं करता, एक वचन कई प्रकार का काम कर जाता है। इसमें बहुत से उदाहरण दिए गए कि जिन जिन को लागी उन्होंने क्या क्या किया और कैसे उन्होंने ओढ़ निभाई, अंत तक निभाई। और कही है कि जैसी लगे शुरू में उसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिना वो त्यारे पर उसकी रोड। जो लगन शुरू में लगती है उसी लगन को अंत तक कोई दिल में लगाए रखे तो वो अपना अपना पार उतारा नहीं, करोड़ों लोगों को त्यारने वाला बन जाता है। लेकिन वो वचन की चोट लगनी चाहिए। शब्द की चोट जिससे लागी, शब्द बुरा अगर लगता है तो हम कभी नहीं बोलते। तुम्हें कोई गाली दे दे पूरी जिंदगी नहीं बोलते, लगी चोट। लेकिन कभी लगन ऐसी क्यों नहीं लगती प्रभु के नाम की? उसको इतना जल्दी क्यों भूल जाते हैं? सब चीज़ों को याद रखते हो, उसको भुला देते। खाना नहीं बोलते, पीना नहीं बोलते, सोना नहीं बोलते, और जो ज़रूरत के काम है शरीर के, सभी कामों के लिए बड़ी होशियारी, बड़ी चतुराई, बड़े तत्परता दिखाते हो। लेकिन प्रभु के नाम के लिए तो एकदम तुम जैसे मूर्छित हो गए। अच्छा ही नहीं लगता, जैसे विरोध हो गया उसके साथ। और उसका मैंने कारण बताया कि वो नीरस है, रस नजर नहीं आता। लेकिन शुरू में अगर देखोगे तो रस तो, नारियल को देखोगे उसका रस तो बहुत अंदर मिलेगा। पहले तो उसका छिलका पाड़ना पड़ेगा, फिर बहुत सख्त कवचों से वो तोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाके उससे पानी उसके अंदर छिपा हुआ तब मिलेगा। इसी प्रकार से भक्ति रूपी दौलत भी या उस परमात्मा के दर्शन भी बड़े कठिनता से, बड़ी मेहनत के साथ मिलेंगे। लेकिन कोई बीच में ही छोड़ के भाग जाए, उसको क्या मिलेगा? एक आदमी जमीन में पानी प्राप्त करना चाहता था, उसकी करी कराई मेहनत बेकार चली जाती है जो बीच में छोड़ देता है। किसी ने कहा कि यहाँ पर तुझे पानी मिल जाएगा, ज़मीन की खुदाई कर, यहाँ पानी 50 फुट पर है। जब उसने 40 फुट खोद लिया, बोला कि मैं तेरे को पानी 40 फुट में बता दूं तो यहाँ 50 में क्या करेगा? उसने खोदने लगा, 30 फुट खोद लिया। एक कहने लगा कि कहाँ तू इसमें फंस गया, 30 फुट पर पानी मैं दिखा दूंगा तुझे, क्यों खोद दे इसको? बोला चल। उसको खोदने लगा, तीसरा आदमी बोला 20 फुट पर मैं बता दूं, क्यों बेकार में वो करता है?
उनके कहने के मुताबिक वो एक जगह दूसरे जगह बदलता रहा, वो 50 फुट से भी ज़्यादा खोद लिया उसने और अंत में पानी भी नहीं मिला। तो नासमझी के कारण मेहनत भी इंसान की बेकार चली जाती है। शब्द भी जब चोट लग जाए, किसको चोट लगी, इनमें तो इतनी चोट बताई। किसी ज़माने की बात है, एक नट अपनी कलाबाजियाँ दिखाया करता, तो ऐसा टाइम आया कि कुछ दिन से उसका कोई धंधा नहीं चला। उसका तो काम रोजी रोज़गार वो ही था, खेल दिखाता लोगों को और अपना पेट पालता था, परिवार का अपना। काम नहीं मिला काफ़ी दिन तक। जब काम काफ़ी दिन तक नहीं मिला तो उसने राजा के पास जाके गुहार लगाई कि राजा, मैं नट हूँ और नट का खेल किया करता हूँ, किसी दिन मेरा खेल देख लो। राजा कह दिया, हाँ देखेंगे। वो इस इंतज़ार में बाहर बैठा रहा महल के, पूछा ही नहीं। राजा को याद नहीं आया, वो बार बार कैसे जाए अंदर। फिर एक दिन एक मंत्री से कहने लगा, वो कहने लगा, अरे यहाँ कैसे बैठा है तुम? कहने लगा, जी राजा ने खेल देखने की कही थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गया, अब शायद भूल गए वो, या अनुला मैं याद दिलाऊंगा। मंत्री कहा, बोला जी नट बैठा है, आपने उसका खेल देखने, हाँ खेल देखने के लिए बोला था। बोला वही याद आई, आज शाम को देखेंगे। शाम को राजा ने बुला लिया कि चल भाई आज देखा। नट और नटनी थे। नट ढोलक बजाने लग गया, एक लंबा बांस था, उसको गाड़ के नटनी उसके ऊपर चढ़ गई। उसके ऊपर चढ़ के उस पर करतब दिखाने लगी। सब लोग वहाँ बैठे देखते रहे। आधी रात से भी ज़्यादा टाइम हो गया, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया तो ये तो ऐसे होते हैं, इनको गाते बजाते कुछ मिलता रहे तो उनके हौसला होता है कि भाई अब इतना आया तो कोई और भी भगवान तुम्हें कुछ ना कुछ देगा तुम्हारा खेल देख के। कुछ नहीं किसी ने दिया, तो सब अमीर लोग वहाँ। भूखे की कदर तो भूखा इंसान जान सकता है, गरीब की हालत गरीब जानता है, अमीर को थोड़ा पता है। किसी ने जब कुछ भी नहीं दिया तो ढोलक पर जो थाप लगाता था वो सारी की सारी थाप अच्छी तरह नहीं लगती। ढोलक बजाना भूल गया, वो आड़ा टेढ़ा मारने लग गया हाथ। अब जो नटनी बांस के ऊपर होती है वो तो ढोलक के सहारे करती है। गाने वाले साजबाज पर जैसे गाते हैं, साजबाज अगर बिगड़ जाए गाने वाला का भी काम बिगड़ जाता है, तो वो ऊपर से बोलती है नटनी। बोला, गहनी गई थोड़ी यारी और वो भी बीती जा, नटनी कहे माल दे ताल में भंग ना पा। कि घनी गई थोड़ी आ रही है वो भी बीती जा, कि रात बहुत सी बीत चुकी है, थोड़ी सी और रही है। दिन निकले तो अपना पीछा छुटाएगा, लेकिन तू जो अपना काम से ढोलक बजाने में ताल में भंग ना गिरे, तू इसको अच्छी तरह बजाता रहे। यह बात सुनी तो वहाँ एक महात्मा बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, उसके पास कुछ नहीं, एक कम्बल था। खड़ा हुआ जाके कम्बल पकड़ा दिया नट को, ये ले। सबने देखा महात्मा के पास कुछ नहीं, नंगा बदन, एक कम्बल था वो दे दिया। थोड़ी देर के बाद में राजा का लड़का खड़ा हुआ, जाके अपने गले में से हीरे जवाहरात का हार, बहुत सुंदर, और जाके उसको पकड़ा दिया। राजा ने देखा बेवकूफ़ है, क्या खूबी नजर आई है। थोड़ी देर के बाद में वजीर की लड़की थी, उसने अपने गले से हार निकाल के दिया। वो जब खेल खत्म हुआ, जब कहने लगे
महात्मा जी आपको क्या इसमें इतना अच्छा लगा कि एक कम्बल था वो भी दे दिया। महात्मा कहने लगे मेरे पास और कुछ होता तो भी सब कुछ न्यौछावर कर देता मैं इस पर। इसके वचन जो सुने मैंने मेरी जिंदगी बदल दी। पूरी जिंदगी मैंने भक्ति करी परमात्मा की, त्याग में जीवन बिताया, हर प्रकार का मैंने संयम रखा, कितना कठोर मैंने तप किया, घर छोड़ा, बस्ती छोड़ी, और इतना करने के बाद में मेरे अंदर गिरावट आ गई। मेरी एक स्त्री से बात होगी, आज रात को मैं उसको लेके भागना था। मेरी उम्र 50 से ऊपर होगी। तो इसने जो बात कही वो मुझे लगी कि तेरे को कह रहा है कि घनी गई थोड़ी रही, अब तो वो भी बीती चली जाएगी। काल में भंग ना पा, जो काम करता है भक्ति के रास्ते में तो ये गिरावट पे मत जा। नीलेश ने मुझे बचा लिया, नहीं तो सब करा आज मिट्टी में मिल जाता। ठीक हुई महात्मा जी। राजकुमार से बोला बेटा आपने क्या देखा कि पिताजी मैं वो काम करने चला था कि मेरा 7 जन्म पाप नहीं मिटता। बोले ऐसा क्या? बोला कि इतने दिन हो गए आप बूढ़े हो गए और मुझे जो है राजगद्दी नहीं संभलवाते, गद्दी से चिपके बैठे हो। मैंने सोचा यूं तो गद्दी दे नहीं, आज रात को मार दूंगा, फिर तो गद्दी मेरी हो जाएगी, राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब ये बात कही मेरे मन में आया, अरे बेवकूफ़, जब इतनी चली गई और साल 6 महीने 2 साल कर लेगा, क्यों खामा तुम पिता का हत्यारा बनता है। तो ऐसा जुल्म अगर मेरे से आज हो जाता तो मेरा कलंक तो कभी नहीं मिटता, ये नरकों में जाना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा तुझे कह रहा है कि बेवकूफ़ बहुत बीत चुकी, अब तो 1 साल 1.5 साल 2 साल और कर लेगा, राजा तुझे ही बनना है, दूसरा कोई है नहीं, क्यों पाप करता है। फिर लड़की से कही, हाँ बेटी तू बोल तेरा क्या था। बोले जी मैं उम्र से ज़्यादा होगी, मेरी चिंता ही नहीं शादी की। मैंने सोचा ये तो करते नहीं हैं, मेरी वजीर के लड़के से बात हो रखी थी, मैंने सोचा आज रात को हम भाग जाएंगे घर छोड़ के। लेकिन अब ये मन में आया, जब ये वाणी कही तो मैंने सोचा तेरे से कह रहा है कि अब इतनी उम्र तूने बिता दी 30-32 साल की, तो और 1-2 साल में कभी दिन के मन में आएगी कि लड़की शादी लायक है, तो क्यों बेकार में अपनी ज़िंदगी बेकार की। एक बात थी, एक कही गई थी, उन्होंने अपने मतलब के लिए कही गई थी, वही चोट एक उसके दिल पे लगी, उसकी ज़िंदगी बदली, राजकुमार की बदली और राजकुमारी की बदली, लेकिन चोट लगी, वचन की चोट। इसलिए कही है कि जो शब्द गुरु तुम्हें देता है और ये बताता है, वो चोट बैराग की अगर हमारे दिल पर लग जाए तो उसको अगर हम निभा दें तो उसके लिए कहा है कि अनेक परेशानी कठिनाई आएंगी, लेकिन लगा रहना, उससे पीछे नहीं हटना। जो हट जाते वो किसी काम के नहीं रहते, लेकिन जो लगे रहते हैं वो अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, अपना काम कर जाते हैं। कितनी कही, बलख बुखारा के बादशाह का नाम लिया। बलख बुखारा के बादशाह को क्या चोट लगी, कैसे उसने निभाई। अंत राजा होते हुए एक बांदी ने आँख खोल दी उसकी। 1.25 मन फूलों की सेज पर सोता था और बांदी रोजाना उसकी सेज बिछा के जाती, फूल बिछाती। एक दिन नौकर बांदी ये बेचारे थके होते, सारा दिन उनसे काम लेते हैं, एक दिन फूल बिछा के उसने सोचा राजा को क्या आनंद आता है, मैं भी इस पर लेट के देखूं। वो लेटी, उसको नींद आ गई। राजा आ गया, राजा ने देखा बांदी नौकरानी की ये हिम्मत राजा की सेज पर सो जाए। कोड़ा उठाया, मारना शुरू कर दिया। जब 2-4 मारे, जब तक तो उसको थोड़ी सी उसने
ये चेहरा उदास किया और उसके बाद वो हंसने लगी। राजा ने सोचा तू इतने जोर से कोड़े बरसाता है, जो इसके शरीर पर ऐसे दाग भी डाल रहे हैं, इतनी चोट करते हैं, इतना दर्द होता है, और ये हंस रही है। हाथ से कोड़ा छूट गया राजा का। कहने लगे बांदी क्या बात है, तुझे रोना चाहिए था, तू हंस रही है। कहने लगी राजा हंसी मुझे इसलिए आई कि आज मैं 2-4-10 मिनट आपकी सेज पर सोई फूलों पर, मुझे सज़ा इतने कोड़ों की मिली। आप तो बचपन से इस सेज पर सोते आए हो। मैंने मन में सोचा कि राजा को क्या सज़ा मिलेगी, ये चोट लग गई दिल पर। और राजा सोच लिया, राजा ने उसी टाइम कह दिया बांदी तू मेरे गुरा समान तने राह बचा दिया प्यारे दा, कि बांदी तो थी तो बांदी नौकरानी, लेकिन तुम तो गुरु का काम कर दिया, मेरे को वो रास्ता दिखा दिया कि अब मैं राजकाज को छोड़ के जाऊंगा। और उसने बलख बुखारे की बादशाही राज को छोड़ के त्याग में जीवन अपना लिया, जंगलों में चला गया, मस्ती में है, प्रभु के नाम में मस्त रहता। उसको ऐसी लगन लगी कि जिंदगी के अंत तक निभाई उसने। कहाँ राजा ठाठ करने वाले नौकर आगे पीछे होते हैं, सेना होती है, और इतने सब कुछ महलों में रहने वाले, सत पकवानी भोजन खाने वाले, मस्ती में गाता जाता है और घूमता है जंगलों में। सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तान बलख बुखारे का कदे पलंगियां में चालते अज पाए लगे गारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। तन 5 टके पोशाक थी, अब तन पर गुदड़ भारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। बांदी तू मेरे गुरा समान तन राह बता दिया प्यारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे। कहाँ सुल्तान कहाँ रूखा सूखा खाता है, तन पर गुदड़ है, इतनी अच्छी पोशाक पहनता था, 5 टकों में जितना वजन होता है। ऐसी लगी, इतना तप और इतनी भक्ति की कबीर साहब की जाके शरण ली। कबीर साहब ने उनको नाम की दीक्षा बख्शी और उन्होंने ऐसी नाम की कमाई की कि जंगल में रह के वो तप किया कि सारी सिद्धि शक्तियाँ उसमें आ गई, जो चाहता वही हो जाता। वहाँ से उसको ढूंढते ढूंढते काफ़ी सालों के बाद उसके राजकाज के जो मंत्री थे वो आ गए, पहचान लिया। कहने लगे राजा चल अब तो बहुत हो गया, गुदड़ सी रहा सोई से। उन्होंने बहुत जिद करी, बोला चल पड़ूंगा, और सुई उठा के पानी में फेंक दी कि सुई निकाल के ला दो। बोला सुई अभी इतने गहरे पानी में है, बह जाएंगे हम तो, कहाँ से सुई मिलेगी, वो भी बह के होगी, कहाँ गई होगी। और एक सुई की बात क्या करते हो, आपको राज वापिस मिलने लग रहा है, उसमें सारी जो आप कहोगे, आपका हुक्म हो तो जो कहोगे वो आ जाएगा। एक सुई क्या मायने रखती है। बोला सुई वही चाहिए, फिर चलो। बोला ना तुम अगर मुझे वहाँ ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं, कोई शक्ति नहीं, तो मैं क्यों अपना जो काम करता हूँ उससे मुझे रोकते हो। बोला मैं दिखाऊँ तुम्हें, सुई निकाल के लाऊँ। उसने पानी की तरफ यूँ दृष्टि करी तो मछली सुई मुँह में लेके बाहर आ गई। बोला ये लो। बोला ऐसा मिलेगा तुम्हारे राज्य में। बोला राजा ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता तो जाओ अपने घर। मैंने इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए निकला था वो मुझे प्राप्त करनी है और हासिल कर ली। इसलिए कहा कि सुल्तानी बलख बुखारे को लागी तो ऐसे निभाई। इसलिए हमें प्रेरणा देता है कि भाई आप भी
अपने जीवन में अनेकों प्रकार के काम करते हो, सबके लिए कहता हूँ मैं। उन्होंने तो कही थी एक काम के लिए। जिस काम में भी आप लगे हुए हो या लगे हो, वो सब के लिए ये प्रेरणा देता है कि जिसमें लगे हो उस काम को पूरा कर लगे रहना, धैर्य रखना, घबरा मत जाना, काम को छोड़ मत देना। अगर छोड़ दोगे तो तुम फिर सफल नहीं हो सकोगे, और उस काम को लगे हुए निभाते चलोगे। दुख सुख परेशानी आती रहेंगी, लेकिन अंत में तो और निभाओगे तो प्रभु तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। राधा।